हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चौहान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का टाइप 7। कल हम लोग देख चुके थे टाइप 6 तक देख चुके थे। आज हम लोग टाइप 7 से शुरुआत करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है। कह रहा है ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और बची हुई आय में से 50% करता है परिवहन पर खर्च, 25% मनोरंजन खर्च करता है, 10% खेलों पर और इन सब के बाद में 900 रुपये बचा लेता है। तो पूछ रहा है ए की मासिक आय बतानी है। क्या बतानी है? ए की मासिक आय। तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे ए की मासिक आय कितनी है? ए की मासिक आय है 100 रुपये। कितनी मानी हमने? 100 रुपये मानी। कितनी मानी है? 100 रुपये। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100 रुपये का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 50%। तो 100 रुपये का 50%, अगर 100 रुपये का 50% निकालते हैं तो कितना बचता है? 50 रुपये। कितना बचता है? 50 रुपये। तो ये अगर 50 रुपये खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 50 रुपये बचेगा। तो यानी उसने खर्च कितने कर दिए? 50 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है। तो अब बचा कितना? अगली प्रोसेस कितना जाएगा? 50 जाएगा। कितना जाएगा? 50। क्योंकि अगर 100 रुपये था तो 100 में 50% उसने खर्च कर दिए, तो अभी उसके पास कितने बचे हैं? 50 रुपये बचे हैं फ्रेंड्स। अब लेकिन कह रहा है कि बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करता है। मतलब क्या कह रहा है? ये सब फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बची हुई आय में से, तो बची हुई आय कितनी है? 50% है। तो 50% के बाद जितने भी इसने खर्च दे रखे हैं, जितने परसेंट दे रखे हैं, हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और उसके बाद खर्च निकालेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि उसने कहा बची हुई आय में से, तो बची हुई आय कितनी है? 50। तो बची, अब उसका नहीं पूछ रहा कि 100 का कितनी है। यहाँ पर बोला था कि मासिक आय जो है उसने 50% घर की चीजों पे खर्च कर दिए। मासिक आय का टोटल जितना था उसका 50% खर्च कर दिया उसने। अब बची हुई आय का कितना? बची हुई आय का निकालना है। तो बची हुई आय कितना है? 50%। अब इन सबको हमें जोड़ना है। जितने परसेंट यहाँ पे देखिए क्या कहना है? बची हुई आय में से, तो क्या जो घटा रहा है उसके बाद पूछना है, ठीक है। तो 50% प्लस 25%। फ्रेंड इसको करने के लिए क्या थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, 10%। तो टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 25 75 और 85 कितना हो गया? 85% वो इन चीजों पर खर्च करता है। इन चीजों पर, परिवहन पर 25%, मनोरंजन पर और खेलों पर, ठीक है। तो अब हमें करना है 50 रुपए का 85% निकालना है। कितना निकालना है? 50 का 85%। कितना आ गया? 42.5। यानी क्या करता है वो? 42.5 खर्च कर देता है। कितने खर्च करता है? 50 में से 42.5 खर्च कर देता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? 100 रुपये हमारा क्या था? मासिक आय था। तो 100 रुपये की मासिक आय में उसने 50% कर दिया है घर की चीजों पर। तो मतलब जो मासिक आय टोटल थी ना, तो उसका 50% खर्च किया है किस पे? घर की चीजों पर। तो कितना बचा भाई? 50 रुपये थे मेरे पास, 50 रुपये हमने खर्च कर दिए। कितने बचे? 50 रुपये बचे। तो 50 रुपये यहाँ लिख दिया। अब कह रहा है बची हुई आय में से, 100 रुपये का नहीं बोल रहा है, कह रहा है बची हुई आय में से। तो उसके पास कितने रुपए बचा है? कितना बचा है? 50 बचा है। और 50 का कितना खर्च करता है? 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। तो हम इन सब का टोटल निकाल रहे हैं। किनका? इन सब का। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 50% घर की चीजों के अलावा और भी कुछ देता, क्या बोल रहा था कि मतलब मासिक आय का 50% खर्च पर, मतलब कि घर की चीज़ों पर, या 10% खेलों पर, 20% शिक्षा पर, तो हम उसका भी यहाँ पे क्या मतलब कि क्या सबको जोड़ लेते। लेकिन उसने बची हुई आय में से क्या उसने लिंक हटा दिया है, तो इसको हमें अलग जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ की जितनी परसेंट होती है ऊपर की वो अलग जोड़नी पड़ती है। तो ऊपर तो केवल एक ही दी थी, तो हमने उसका निकाल लिया। अब 42.5 यहाँ खर्च कर चुका है और 50 यहाँ खर्च कर चुका है। तो कितना खर्च कर चुका है फ्रेंड्स? वो खर्च कर चुका है 92.5, ठीक है। 92.5 खर्च कर चुका है। मेरे पास था कितना? 100 रुपये था। मेरे पास कितनी थी? 100 रुपये आए थे, उसमें से 92.5 में खर्च कर दी। तो फ्रेंड्स कितनी बची? 7.5 बची। कितनी बची? 7.5। कितनी बची? 7.5। और ये 7.5 क्या बता रहा है? ये जो बचा हुआ है ना 900 रुपये, ये क्या बता रहा है? 900 रुपये। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 900 रुपये के। ये किसके बराबर है? 900 रुपये के। तो फ्रेंड क्या करना है हमें? यहाँ से 0 जोड़ना, ठीक है। कितना आ गया? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 120 रुपये। जबकि हमने मानी कितनी थी? हमने मानी थी 100 रुपये। हाँ, ए की वैल्यू कितनी आई? 120 रुपये। हमने मानी कितनी थी? 100 रुपये मानी थी फ्रेंड्स। कितनी मानी थी? 100 रुपये। 100 रुपये मानी थी, जबकि वैल्यू किसके निकली? 1 रुपये निकली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100
बराबर 120 कितना आ गया फ्रेंड 12,000। तो उसकी मासिक कितनी आ गई है 12,000 आ गई फ्रेंड्स। कितनी आ गई है 12,000। एक बार दोबारा क्वेश्चन करते हैं, इस बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मानी हमने 100 रुपये हमने क्या मान ली उसकी मासिक आई थी। अब कह रहा है 50% घर की चीज़ों पर खर्च कर दिया उसने। तो 100 रुपये का तुमने 50% खर्च कर दिया तो कितना फ्रेंड्स बचा 50 खर्च कर देगा तो 50 बचा लेगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया 50 खर्च कर दिए, बचा कितना है 50 बचा लिया है। अब कह रहा है कि बची हुई आय में से, टोटल का नहीं पूछा है, बची हुई आय में से पूछा है। तो बची हुई आय कितनी मेरे पास 50 बची है। कितनी बची है 50 बची है। उसका 50%, 25%, 10% अलग अलग मदों में क्या करता है वो खर्च करता है। तो इन सबको जोड़ा कितना आ गया फ्रेंड्स 85% आ गया। अब इस 50 का जब 85% खर्च कर दिया तो कितना बचा है। तो मतलब कितना खर्च कर दिया 50 का 85% आए तो कितना खर्च कर दिया 42.5 खर्च कर दिया। तो बचा कितना है क्योंकि 50 तो वो पहले ही खर्च कर चुका है और 42.5 वो 50 में खर्च करता है। तो कितना बचेगा अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना बचा 92.5 100 में खर्च कर चुका है। तो कितना बचा उसके पास अभी 7.5 बचा। और ये 7.5 किसके बराबर था 900 रुपए के बराबर था। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो फ्रेंड्स हमें करते हैं एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, एक आदमी अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। ठीक है, इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपए बच जाते हैं। उसकी मासिक आय बतानी है। तो फ्रेंड हमने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, जो कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100 रुपए। तो 100 रुपए में से 20% खर्च किस पे करता है भोजन पर और 15% किस पे खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर। तो अब यहाँ पे बची हुई आय तो बता नहीं रहा है। अगर जब तक वो बची हुई आय नहीं बता रहा था तब हम क्या कर सकते हैं इन परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, इन जो प्रतिशत लिखे हुए हैं इनको हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है, अगर हम 100 रुपए मान लेते हैं तो 20% किस पर खर्चता है भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। इसमें बची हुई आय तो वो दे नहीं रहा है, यानी क्या टोटल में से ही 20% बता रहा है और टोटल का ही 15% बता रहा है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 20 और 15 कितना हो गया 35%। कितना हो गया 35। तो ये 35% किस पर खर्च कर देता है 35% किस पर खर्चता है इन दोनों पर। ठीक है, इन दोनों में खर्च कर दिया। अब जब 100 का 35 खर्च कर चुका है और नेक्स्ट आय में बोल रहा है बची हुई आय। फ्रेंड्स यही पॉइंट यही लाइन यही सब हमें पकड़ना है, बची हुई आय कितना बची हुई आय। तो जब 35 खर्च कर चुका है तो अब आय कितनी बची है उसके पास, रुपए कितना बचा है 65 बचा है। कितना बचा है 65। कितना बचा है 65 रुपए अभी उसके पास शेष है। ठीक है, वो इन 65 रुपए का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल खर्च पर मतलब 30% मेडिकल पर खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च कर दिया है 40 + 30 कितना 70% खर्च कर दिया है। किसका 65 का फ्रेंड 70%। तो 65 का 70% निकाल लेते हैं हम लोग। दे सकते हैं कितना 45.5। ये किस पर खर्च कर चुका है मनोरंजन पर और मेडिकल पर। ठीक है, तो 35 रुपए तो ये पहले खर्च कर चुका था और 45.5 इसने अब खर्च किया। तो भैया रुपए तो उसके पास 100 ही थे, उसकी आय कितनी थी 100 ही रुपए थी, जिसका उसने 35 रुपए तो पहले खर्च कर चुका है। बची हुई आय कितनी थी 65 थी। कितनी थी 65। तो 65 का उसने 70% अब खर्च कर दिया है। तो ये टोटल कितना खर्च कर चुका है वो कितना खर्च कर चुका है 85.5 खर्च कर चुका है। कितना 85.5। अब जब वो 85.5 टोटल खर्च कर चुका है तो बचा कितना है, तो बचत उसकी कितनी हुई है 100 में से अगर हम 80.5 खर्च कर देते हैं तो कितना बचता है 19.5 बचता है। कितना बचता है फ्रेंड्स 19.5 बचता है। यही 19.5 तो बता रहा है वो किसके बराबर है 87 75 बराबर है। तो इसी 19.5 को हम किसके बराबर देंगे 87 75 बराबर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये 3 से कट रहा है 5 5 10 और 8 8 3 से कट रहा है। ठीक, आगे 13 से काट के देखते हैं। ठीक
तो तेरा बजट कितना है 45, यानी 1/10 की वैल्यू कितनी आई है 45। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 की वैल्यू आई है 450। फ्रेंड्स ये 1 की वैल्यू आई है, कितने की वैल्यू आई है 1 की वैल्यू आई है। लेकिन मासिक आय हमने कितनी मानी है, मासिक आय हमने मानी है यानी उसकी आय मानी है 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 100 का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 45,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा सोच के देख रहे हैं कैसे क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, बची हुई आय फ्रेंड्स जहाँ बची हुई है वहीं पे क्या करना है, मार्क करना है, बची हुई आय को पकड़ना है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 87-75 रुपए बचते हैं, उसकी मासिक आय पूछ रहा है वो। तो फ्रेंड अगर हमने उसकी मासिक आय 100 मानी है, कितनी मानी है 100 मानी है, तो अगर उसका जो 20% 15% बता रहा है वो क्या बता रहा है, उसकी मूल आय बता रहा है, क्योंकि उसने बची हुई नहीं बोला यहाँ पर। जब तक बची ना बोला है तो हम इन परसेंटेज को जोड़ के अपना अलग निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने कितना है 35%। तो 100 का 35% जब उसने खर्च कर दिया, 100 का 35% कितना 35 रुपए का उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है 65 बचा है। अब इसके बाद 40% और 30% क्या है वो बची हुई आय में से खर्च करता है, कितनी बची हुई आय में से। तो इसका हम लोग हिसाब अलग रखेंगे। तो इसका हिसाब कैसे रखेंगे 40 + 30 70। तो 65 × 70 कितना आ गया 45.5। तो फ्रेंड एक तो वो 35 खर्च कर चुका है और दूसरा 45.5 खर्च कर चुका है। तो टोटल कितना खर्च किया है इसने, टोटल खर्च किया है 80.5। तो बचा कितना है, क्योंकि आय तो इसके पास 100 थी ना, कितनी थी फ्रेंड्स 100 रुपए थी। 80.5 खर्च कर चुका है। तो बचत कितनी हुई उसकी 19.5 हुई है, कितनी 19.5। तो यही 19.5 कितना बता रहा है 8,775 बराबर बता रहा है। तो हम इसके बराबर रख देंगे और 1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 450। तो 100 वैल्यू कितनी आई है 45,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टाइप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें हम क्या मतलब अपना जितना भी इंप्रूवमेंट है वो कर सकें। आप क्या फ्रेंड्स शेयर कीजिए, तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स।